जय हिंद दोस्तों सरकार की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि अगर आप लोग किसी के सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहे हैं या फिर आपको लगता है कि ये वाली गाड़ी ने कुछ ऐसा कांड तो नहीं किया कि आपके खरीदने के बाद आपके ऊपर कोई केस या कार्रवाई हो जाए। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक ये अपडेट आया है कि अगर आप लोग किसी भी गाड़ी की एनओसी कराते हैं और एनओसी कराने के बाद अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स यानी अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करते हैं या फिर एनओसी कराने के बाद अपनी गाड़ी का ट्रांसफर नहीं कराते हैं और जिस बंदे की ये गाड़ी है अगर उसने लिखित में स्टाम्प पेपर पर नहीं दिया है तो ये समझ लेना कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है। अब होता क्या कि सरकार का एक चीज और भी कहना कि कई लोग करते क्या कि गाड़ी ले लेते हैं ट्रांसफर नहीं लेते हैं, कहते हैं यार थोड़ा आप चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये गाड़ी जिसके नाम होगी उसी के खिलाफ सारे कंप्लेन होगी। अब बात आती है कि कभी कभी आपने देखा होगा यूपी एमपी और भी कई सारे WB जैसे कई सारे जो कि यहाँ के कोड होते हैं यानी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल इस तरीके के आपने देखा होगा। तो आप लोग जब यहाँ जाते हैं दिल्ली के अंदर यानी DL नंबर जो आप लोग यहाँ पर लेते हैं तो होता क्या कंडीशन में होता है कि जब आप दिल्ली में जाते हैं तो वही गाड़ी आपके यहाँ पर 1.5 लाख पौने 2 लाख और 50,000 तक की मिल जाती है और वही गाड़ी जो आप कंपनी में जाकर लेते हो तो आपको यही गाड़ी मिलती है 22 लाख 23 लाख 26 लाख। आखिर इस तरीके से क्यों होती है? मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर इतनी सस्ती गाड़ी क्यों मिलती है, इसका क्या रीजन है। या तो उस गाड़ी ने कोई ऐसा केस क्राइम किया होगा या तो वो गाड़ी हो सकता है कि चोरी की हो, लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी लोग बनवा लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या कि जब उस गाड़ी के ऊपर होता क्या कि कभी कभी चालान भी होते हैं और कितने सारे चालान कर चुके हैं ना। बात को आपने गाड़ी तो ले लिए लेकिन वो गाड़ी पता नहीं चालान भर के आई है या नहीं आई है, कोई केस मर्डर तो नहीं हुआ है, कोई केस तो नहीं चला उस गाड़ी के ऊपर, कुछ ऐसा तो नहीं है। आप लोग क्या करते हैं जोश जोश में आते हैं गाड़ी को ले लेते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग जानते हैं कि आजकल स्कैम किस तरीके से बढ़ रहा है और कितने सारे स्कैम हो रहे हैं कि सेम टू कॉपी उसी गाड़ी के सारे कागज आपको बना करके दे दिए जाएंगे। अगर आप लोग ज्यादा शिक्षित नहीं हैं तो आपको जो दिल्ली वाले लोग हैं या नोएडा वाले लोग हैं या कोलकाता वाले लोग हैं या फिर मुंबई वाले लोग हैं, आप लोगों को इस तरीके से उल्लू बना देते हैं, आप लोग सीधे गाड़ी ले लेते हैं और चले आते हैं। जब पुलिस कार्रवाई होती है तो आप लोग उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। और आप लोगों को समझाया भी जाता है कि कभी भी अगर सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो ना तो बड़े जांच समझ कर लेना, सोच समझ कर लेना, परख कर लेना। कभी कभी आप क्या करते हो कि गाड़ी बेचती है, आपको तो लगता है कि चलो गाड़ी निकाल दे, कैसे भी निकाल दे। कभी कभी आप लोग कबाड़े में जाते हैं, बोलते साहब हमें गाड़ी चाहिए, उनका भैया ले लो कौन सी गाड़ी है, बोलो बढ़िया तरह काफी पुरानी मर्डर की हुई या एक्सीडेंट हुई गाड़ी फोपट हुई हो कैसी भी हुई हो बना कर रख लेंगे, बढ़िया तरह कलर पेंट कर देंगे, कहेंगे भाई साहब इसका जो मॉडल है 16 लाख का आता है, आपको ये गाड़ी मिल जाएगी 3.5 लाख में। आप कहते ठीक है कर दीजिए हम ले लेंगे। आपने गाड़ी ले ली, कोई बात नहीं, आपको पता है कि उस गाड़ी के अभी तक कोई चालान नहीं भरे गए हैं, वो गाड़ी मर्डर केस की है या फिर चोरी केस की है या फिर एनओसी होने के बाद वो उसके कागज ट्रांसफर हुए नहीं हुए, कई सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो गाड़ी खरीदने से पहले आप लोगों को सारी चीजें देख लेना है। अगर आप लोग भी किसी भी गाड़ी को खरीद रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1 की गाड़ी मतलब चोरी की नहीं होना चाहिए। नंबर 2 बात है कि एनओसी करा करके आपको गाड़ी को क्या करना है, ट्रांसफर कराना, चाहे आप खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो। नंबर 3 बात, अगर आपके नाम गाड़ी और आप किसी को बेच रहे हैं कि चलो भाई तू चला ले 2-3 महीने बाद ट्रांसफर कर लिया तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। नंबर 4 कि आपने इस गाड़ी की सारी किस्तें भरी हैं या नहीं है, या फिर आपने बिना ऐसे आधी किस्तों की यहाँ पे गाड़ी आप ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर चोरी की गाड़ी है, ये सारी चीजें जरूर देख लेना। कोई इस गाड़ी पर केस तो नहीं हुआ, ये सारी चीजें देख लेना, तभी आप लोग इस गाड़ी को परचेस करना। मिलता हूं दोस्तों एक नई वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार।